अगर मैं आपको एक ऐसा फॉर्मूला दे दूं जिससे आप हर लिटरेरी डिवाइस 10 सेकेंड में पहचान लो तो कैसा होगा? ना रट्टा ना कंफ्यूजन। और एग्जामिनर चाहे जितना ट्रिकी क्वेश्चन दे दे, आपका आंसर हमेशा करेक्ट निकले। तो क्या आप सीखना चाहोगे वो सीक्रेट? बिकॉज आज की वीडियो में मैं आपको वही अल्टीमेट हैक देने वाली हूँ जो टॉपर्स यूज़ करते हैं और बाकी स्टूडेंट्स मिस कर देते हैं। सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम कवर करने वाले हैं आईसीएसई क्लास 10th के कंप्लीट लिटरेरी डिवाइसेस। इट इज़ द मास्टर क्लास। अगर आपने इसे कर लिया ना और अच्छे से पढ़ लिया ना, तो आई डोंट थिंक कि अब आपको आगे कभी भी लिटरेरी डिवाइसेस में प्रॉब्लम आने वाली है, विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड अ पोएटिक डिवाइस। ओके, और आज सिर्फ डेफिनेशन नहीं, इजी एक्सप्लेनेशन, पहचान करने का फॉर्मूला, सीक्रेट ट्रिक, एग्जाम हैक भी प्रोवाइड किए जाएंगे और मैं बताऊंगी। सो मेक श्योर यू वॉच टिल द एंड, क्योंकि एंड में जो ट्रिक है वो आपकी गेम बदल देगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। एक्चुअली लिटरेरी डिवाइस होता क्या है? एक सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं बोलूँ, ये वो टूल्स है जिनसे राइटर अपनी राइटिंग को इंटरेस्टिंग वे में, इमोशनल वे में पावरफुल बनाता है। बेसिकली ये वर्ड्स को नॉर्मल से इम्पैक्टफुल बनाता है, जो हमारे ऊपर एक इम्पैक्ट छोड़ता है, जो हम काफ़ी फैंसी तरीके से और अच्छे तरीके से चीज़ों को लिख सकते हैं और हमें इंटरेस्ट आता है कि हाँ, ऐसा भी कुछ है। तो अगर मैं बात करूँ, फर्स्ट विच इज़ कॉमनली यूज्ड literary device is called simile, which is called simile. Simile basically बहुत easy है। अगर मैं इसको डिफाइन करूँ और easily explain करूँ, जब हम दो चीज़ों की तुलना करते हैं using like या as, सिंपल समझ ये वैसा है। अगर एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको एक बात बताऊं, तो शी इज़ एज ब्रेव एज अ लायन। पहचान कैसे करी? सेंटेंस में लाइक या एज दिखे तो वो 90% टाइम सिमिली ही होगा, लेकिन वो जो 10% है उसको डीपली अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है, जो कि प्रैक्टिस से आएगी। जो राइटर होगा या जो एग्जामिनर होगा वो डायरेक्ट कंपेयर नहीं करता, बस सिमिलैरिटी दिखाता है। तो बेसिकली अगर आप सिमिली को इस तरीके से डिफाइन करते हो, इस तरीके से आप पहचान सकते हो, तो ये आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। टॉकिंग अबाउट सेकेंड पोएटिक डिवाइस, दैट इज मेटाफर। जब कंपैरिजन हो लेकिन लाइक और एज ना हो, उसमें लाइक और एज का यूज नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, टाइम इज मनी। यहाँ पे टाइम को मनी के साथ कंपेयर किया जा रहा है, बट यहाँ पे लाइक और एज का यूज नहीं है। सो लाइफ इज अ जर्नी। जो लाइफ है वो एक जर्नी है, उसको लाइफ को एक जर्नी के साथ कंपेयर किया जा रहा है, लेकिन देर इज अ नो यूज ऑफ लाइक एंड एज। सो अगर हम सेंटेंस में बोले ए इज बी, फॉर एग्जाम्पल, जस्ट समझाने के लिए, ए इज बी मेटाफॉर है। डीप पॉइंट की अगर मैं बात करती हूँ, जब आप उस चीज़ को डीपली समझ सकते हैं, तो यहाँ पे कंपैरिजन स्ट्रॉन्ग होता है, डायरेक्ट कनेक्शन होता है। यहाँ पे लाइक या एज का यूज़ नहीं होता, बीच में कोई ऐसे हेल्पिंग वर्ड्स नहीं आते, डायरेक्ट कंपैरिजन हो जाता है कि आप देख सकते हो कि हाँ, कंपेयर हो रहा है, बट आप इस चीज़ को डिफ्रेंशिएट कर सकते हो सिमिली और मेटाफर के साथ कि दैट दिस इज़ द सिमिली एंड दिस इज़ द मेटाफर। ओके, टॉकिंग अबाउट पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन ज़्यादातर नॉन लिविंग चीज़ को ह्यूमन बनाता है। जो चीज़ें नॉन लिविंग होती हैं उनमें ह्यूमंस की कैरेक्टर्स को जब डिफाइन किया जाता है, ह्यूमंस के कैरेक्टर को शो किया जाता है, वहाँ पे हमेशा पर्सोनिफिकेशन लिटरेरी डिवाइस यूज़ होती है। बेसिकली द विंड विस्पर्ड, क्या विंड विस्पर्ड करती है? नहीं करती, लेकिन उसको एक पोएटिकली, एक पोएटिक फॉर्म में पोएट ने जब उस चीज़ को लिखा कि हवाएं फुसफुसा रही हैं, बोल रही हैं, विस्परिंग कर रही हैं,
तो हवाएं बोलती थोड़ी हैं, लेकिन जब उसको एक कवि के फॉर्म में, एक पोएट के फॉर्म में जब बोला जा रहा है, तो उसमें जब ह्यूमन की क्वालिटीज़ को ऐड ऑन कर दिया जाता है तो उसको हम पर्सोनिफिकेशन बोलते हैं। जैसे कि अगर हम बात करते हैं ऑब्जेक्ट, कोई भी एक ऑब्जेक्ट है जो नॉन लिविंग है, अगर हम उसमें ह्यूमन के एक्शन को ऐड ऑन कर देते हैं तो वो पर्सोनिफिकेशन बन जाता है, यानी कि पर्सन के एक्शन को ऐड करने को हम पर्सोनिफिकेशन कहते हैं। ओके, सो इससे इमोशन क्रिएट होते हैं, इससे ना इमोशन क्रिएट होते हैं, यानी कि किसी भी नॉन लिविंग चीज़ में एक जान डाल देना, बेसिकली उसको हम पर्सोनिफिकेशन कहते हैं। द सन स्माइल्ड, सन स्माइल करता है नहीं, लेकिन इसमें जब हमने पर्सन की, एक ह्यूमन की एक्शन को, एक ह्यूमन के इमोशंस को उसके साथ ऐड ऑन कर दिया तो वो क्या बन गया, एक सेंटेंस बन गया, एक पोएट की तरीके से एक लाइन बन गई, और उस चीज़ को हम पर्सोनिफिकेशन कहते हैं, उसके लिटरेरी डिवाइस को हम पर्सोनिफिकेशन कहते हैं। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज एलिटरेशन। एलिटरेशन बेसिकली होता है जब हम सेम स्टार्टिंग साउंड रिपीट होना, मतलब कि जब सेम जो साउंड है ना किसी भी वर्ड का या किसी भी लेटर का, जब सेम टू सेम रिपीट हो रहा हो बार बार, तो उसे हम क्या कहते हैं, एलिटरेशन कहते हैं। जैसे कि पीटर पीपर पिक्ड पेपर्स, तो यहाँ पे पी आ रहा है, और पी और इसमें पी का साउंड बार बार आ रहा है, तो सेम साउंड स्टार्ट में रिपीट करना। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो सेम साउंड है ना वो बार बार जब रिपीट होता है तो उसको हम एलिटरेशन कहते हैं। ये एक तरह का ना साउंड इफेक्ट करता है, साउंड इफेक्ट क्रिएट करता है, जिससे ना एक म्यूजिक जैसी फील आती है, क्योंकि उसकी जो लिरिक्स है, उसके जो लय है, वो हमेशा ही एक फॉर्म में रहती है, एक स्टेबल फॉर्म में रहती है, तो और हमेशा वो क्या होती है, रिपीट होती है। यहाँ तक तो हमने पढ़ा, आगे बहुत सारे हमें पढ़ने हैं लिटरेरी डिवाइसेस। तो प्लीज़ मैं ये कहना चाहूँगी कि प्लीज़ मेरे चैनल को एक बार सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, बेल आइकन क्लिक कर लेना, लाइक करना, सो दैट कि आपको पता चल सके, कि मुझे पता चल सके कि आपके लिए कितना यूज़फुल रह रही है मेरी वीडियोस, और आप कितने अच्छे से ध्यान से उन चीज़ों को देख रहे हैं और अपने लिए इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। और अगर आपको ऐसी ही एक्सप्लेनेशन अच्छी लगती है तो मैं तो आगे ऐसी ही वीडियोस लाती रहूँगी। आप लोग प्लीज़ कमेंट करना कि आपको कैसी वीडियो। नाउ द नेक्स्ट इज़ इमेजरी। इमेजरी जो होता है ना, जो वर्ड्स जो माइंड में पिक्चर बना दे, जो वर्ड्स हमारे माइंड में एक इमेजिनेशन क्रिएट करता है। अगर हमारे पास जैसे कोई भी हमने सेंटेंसेस बोले, कोई भी वर्ड्स बोले, और जब हम उसको बोलते हैं तो हमारे माइंड में ना एक इमेज क्रिएट होती है, विजुअलाइज कर लेते हैं हम, एक विजुअलाइजेशन हो जाती है। जैसे लाइक फॉर एग्जांपल गोल्डन फ्लावर्स डांसिंग इन द ब्रीज। सो पहले इसके बारे में हमारी माइंड में, हमारे दिमाग में एक इमेज क्रिएट हो गई है। मतलब बेसिकली क्या है ना कि इमेजिनेशन में हमारे 5 सेंसेस वर्क करते हैं, जिसमें से हमारा आइज़, ईयर, नोज़, टंग एंड स्किन, ऑल थिंग्स, वो कुछ भी हो सकता है, जितने भी हमारे सेंस ऑर्गन्स होते हैं वो सारे एट द सेम पॉइंट वर्क करते हैं। बेसिकली विजुअलाइजेशन को, इमेजिनेशन को ही हम इमेजरी कहते हैं। ओके, सो दिस इज़ द थिंग कि हम जब इमेजिनेशन करते हैं, विजुअलाइज करते हैं चीज़ों को, दैट इज़ कॉल्ड इमेजरी। नेक्स्ट इज़ आयरनी। आयरनी मतलब जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो उसका हमेशा उल्टा होना, दैट इज़ कॉल्ड आयरनी। बेसिकली आयरनी की पहचान ही ये होती है कि जब आप जो चीज़ एक्सपेक्ट कर रहे हो उसका ऑपोजिट होना, ठीक है, सिचुएशन का हमेशा ऑपोजिट होना। इसमें हिडन मीनिंग होता है, यानी कि जैसे फायर स्टेशन बर्न्स, फायर स्टेशन जब खुद जलेगी तो ऑब्वियस सी बात है कि वहाँ पे वो खुद कैसे जल सकती है, वहाँ पे इतने सारे इक्विपमेंट्स हैं और इतने सारे एक्सटिंक्शर्स भी हैं जो उस चीज़ को, उन आगों को बुझा सकते हैं। तो ऑपोजिट बात है ना कि फायर स्टेशन खुद ही जल जाएगा, ऑपोजिट बात हो गई ना ये। सो यहाँ पे आयरनी का मतलब ये हो गया कि जब चीज़ें ऑपोजिट हों,
तो बेसिकली आयरनी का मतलब यही होता है कि जब चीज़ें ऑपोजिट होती हैं तो वहाँ पे आयरनी पोएटिक डिवाइस यूज्ड होता है। नेक्स्ट वी टॉकिंग अबाउट सिम्बोलिज्म। तो सिम्बोलिज्म में क्या होता है ना, एक चीज़ जिसका बहुत डीप मीनिंग होता है, कोई भी वर्ड है उसका मीनिंग बहुत डीप है। जैसे कि केज, नो फ्रीडम। केज मतलब पिंजरा, पिंजरे का मतलब ये है, पिंजरे का मतलब पिंजरा, लेकिन जब वो आपको पोएटिक फॉर्म में पूछा जा रहा है या किसी चैप्टर से रिलेटेड पूछा जा रहा है, इसका मतलब है कोई फ्रीडम नहीं है, वो इंसान बंद है। ठीक है। लाइट, कहते हैं ना, लाइट मतलब होप। जब भी हम कोई चीज़ की किसी को सिंपथी देते हैं या फिर कोई सजेशन देते हैं या हम किसी को कहते हैं, समझाते हैं, एडवाइस करते हैं कुछ चीज़ें, तो हम किसी को मोटिवेट करते हैं, तो हम किसी को दिलासा देते हैं, तो हम होप देते हैं। तो उसमें एक इमेजिनेशन क्रिएट होती है जिसको हम लाइट कहते हैं कि योर लाइफ विल बी लाइटिंग वेरी सून। आपकी ज़िंदगी बहुत जल्द ही उजालों से भरी होगी, मतलब कि अच्छी उम्मीद से भरी होगी। ठीक है। तो ये कहने का मतलब है, ऑब्जेक्ट, जब एक ऑब्जेक्ट आइडिया को रिप्रेजेंट करे, जब एक ऐसे फॉर्म को डायरेक्ट मीनिंग ना हो कि इनडायरेक्ट मीनिंग हो और डीप मीनिंग शो करे, उसको हम सिंबॉलिज्म कहते हैं। रिपीटेशन क्या होता है? अब यहाँ पे बहुत बच्चे ना रिपीटेशन में और ना क्या कहते हैं, एलिट्रेशन में बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि यहाँ पे हम रिपीटेशन लगाएं या एलिट्रेशन लगाएं। बहुत सारे बच्चे इस चीज़ में कंफ्यूज होते हैं। तो मैं बता दूं, जब सेम वर्ड बार बार आए दैट इज़ कॉल्ड रिपीटेशन, लेकिन जब सेम साउंड बार बार आए तो उसको हम कहते हैं एलिट्रेशन। तो जब सेम वर्ड आ रहा है, सपोज रन रन रन, पुट पुट पुट, शुड शुड शुड, मतलब दीज आर सम एग्जाम्पल्स। सो जब वर्ड रिपीट हो, पहचान ये है इसकी, जब वर्ड बार बार रिपीट हो दैट इज कॉल्ड रिपीटेशन, वर्ड आर रिपीटिंग। लेकिन जब कोई साउंड रिपीट हो, कोई लेटर बार बार रिपीट हो, तो उसको हम कहते हैं एलिट्रेशन। आई होप यू ऑल आर क्लियर दिस, बोथ ऑफ द एलिट्रेशन एंड रिपीटेशन, इन दोनों के बीच में आप लोगों ने डिफरेंस भी क्लियर कर लिया होगा। सो लास्ट एंड फाइनल विच इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, दैट इज़ कॉल्ड हाइपरबोल। हाइपरबोल का मतलब ही होता है ओवर एग्जैजरेशन। ओवर एग्जैजरेशन मतलब कि कोई चीज़ बहुत बढ़ा चढ़ा कर बोलना, जो चीज़ इम्पॉसिबल है उस चीज़ में इतना कुछ ऐड कर देना जो पॉसिबल ही नहीं है, लेकिन फिर भी ओवर एग्जैजरेट कर देना। एक मतलब इमोशनली बहुत स्ट्रॉन्ग दिखाने के लिए होता है। जैसे आई क्राइड अ रिवर, मैं नदी जितना रोने लगी, मैं नदी जितना रो रही थी, मतलब नदी में जितना पानी है उतना रोने लगी, तो ये ओवर एग्जैजरेट हो गया ना। ठीक है, उतना कोई रो सकता है नहीं, पर एग्जैचुरेशन जो थी ना उसमें, वो बहुत ज़्यादा हो गई, इमोशंस बहुत ज़्यादा ओवर हो गए, इसमें ओवरली कनेक्ट हो गए, ओवरली एड ऑन हो गए, उसको हम हाइपरबोल बोलते हैं, यानी कि बहुत सारी चीज़ों को बढ़ा चढ़ा कर बोलना। नाउ इट्स टाइम फॉर द सीक्रेट ट्रिक। आर यू ऑल एक्साइटेड? I am also excited. So, now the secret trick is, memory code is Lisa PISR, LISA PISR, Lisa PISR. इसका मतलब है L फॉर आप लोग जानते हैं, I फॉर जानते हैं, S फॉर, A फॉर, P फॉर, I फॉर, S फॉर, H फॉर, R फॉर। तो आई डोंट थिंक कि आप लोगों को इन चीज़ों के बारे में बहुत एक्स्ट्रा बताने की ज़रूरत है। मैंने ये एक ट्रिक इसलिए बताई है कि ये बहुत ईजी रहेगा आप लोगों को अंडरस्टैंड करने में। लीसा पिस आर का फॉर्म है लिटरेरी डिवाइस, I फॉर इमेजिनरी, S फॉर सिमिली, A फॉर एलिट्रेशन, P फॉर पर्सोनिफिकेशन, I फॉर imaginary, S for symbolism, and H for hyperbole, and R for repetition. So this is the
स्मार्ट ट्रिक जिसको अगर आप माइंड में याद रखोगे तो आई डोंट थिंक कि आप भूलोगे। तो बेसिकली एल का मतलब लिंक। लिंक मतलब अगर कोई चीज़ लिंक हो रही है, लिंक लाइक एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, कंपेयर हो रही है, तो उसका मतलब है मेटाफोर। मैं आपको कुछ छोटी छोटी ट्रिक्स बता रही हूँ। अगर कोई ऑब्जेक्ट है जिसमें ह्यूमन की एक्शंस को ऐड ऑन कर दिया गया है, उसको क्या बोलेंगे? पर्सोनिफिकेशन। अगर कोई वर्ड सेम साउंड कर रहा है और रिपीट कर रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे? एलिट्रेशन। अगर कोई पिक्चराइज आपके माइंड में विजुअलाइज कर रहे हो, आप इमेजिन कर रहे हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे? इमेजिनरी। आयरनी जो है उसको हम बोलेंगे ऑपोजिट चीज़ें। आयरनी यानी कि ऑपोजिट, किसी चीज़ में ऑपोजिट होना, कोई भी चीज़ है उसका ऑपोजिट मतलब निकालना। सिंबोलिज्म, हिडन मीनिंग। हिडन मीनिंग मीन्स कोई चीज़ का डीप मीनिंग, जो मैंने ऑलरेडी बताया है। रिपीटेशन, यू नो वेल, कोई भी वर्ड बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक है। हाइपर बोले, ओवर एग्जैजरेशन, बढ़ा चढ़ाकर चीज़ें बोलना। तो अगर आप इन वर्ड्स को ना अपने माइंड में रखेंगे, आई होप मैंने बहुत क्लियरली सारी चीज़ें समझाई हैं, तो मुझे लगता है कि अब आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए। एग्जाम में कुछ ये स्टेप्स फॉलो कर लोगे ना तो आप इजीली कुछ ये चीज़ें ढूंढ लोगे, तो आप इजीली, बहुत इजीली चीज़ों को ना आइडेंटिफाई कर सकते हो कि कौन सा लिटरेरी डिवाइस कहाँ लगेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर लाइक या एज है तो ऑब्वियसली क्या होगा? सिमिली होगा। ए इज बी टाइप है, यानी कि कोई चीज़ किसी पे कंपेयर हो रही है, किसी के साथ कंपेयर हो रही है, लेकिन उसमें लाइक और एज का फॉर्म नहीं है, लेकिन वो दोनों एक दूसरे से इंटरलिंक है, कनेक्टेड है। लाइक ए इज बी टाइप, लाइक टाइम इज मनी, पैसा ही वक्त है या वक्त ही पैसा है, तो वहां क्या होगा? मेटाफोर होगा। अगर कोई ऑब्जेक्ट ह्यूमन एक्ट हो रहा है तो वहां पे पर्सोनिफिकेशन होगा। सेम साउंड हो रहा है तो वहां क्या होगा? एलिट्रेशन होगा। माइंड में इमेज बन रही है, विजुअलाइज कर रहे हो आप, क्या होगा? इमेजिनरी होगा। अगर कोई ऑपोजिट सिचुएशन है तो वहां क्या होगा? तो वो आयरनी होगा। अगर कोई हिडन मीनिंग है तो ऑब्वियसली जिस किसी का भी हिडन मीनिंग होगा तो वो क्या होगा? सिंबोलिज्म होगा। अगर कोई चीज़ रिपीट हो रही है, रिपीटेशन, कोई वर्ड रिपीट हो रहा है तो रिपीटेशन। अगर ओवर एग्जैजरेशन है तो वो क्या होगा? हाइपर बोले होगा। तो आई होप, मेरे हिसाब से तो मैंने सारी चीज़ें बहुत इजीली आपको समझा दी हैं, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अगर आपने ये ट्रिक सीख ली ना तो एग्जामिनर चाहे कितना भी टफ पेपर बना दे, आप 10 सेकेंड्स में आंसर्स निकाल लोगे। और ये सारे डिवाइसेस आपको हर एक स्टोरीज में आपको फाइंड आउट करने पड़ेंगे और हर एग्जाम में आते भी हैं, चाहे वो आपका स्टोरी से हो, पोएम से हो, ड्रामा से हो, किसी से भी हो, तो वो ज़रूर आता है। तो आज आपने सीखा सारे इंपॉर्टेंट लिटरेरी डिवाइसेस, इजी एक्सप्लेनेशन एंड स्पेशली सीक्रेट ट्रिक एंड आइडेंटिफिकेशन फॉर्मूला। अब आपकी बारी है, कमेंट करो ट्रिक मास्टर, लाइक करो, शेयर करो, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो, और प्लीज़ इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो। अगर ऐसे ही स्मार्ट पढ़ाई करनी है तो चैनल को सब्सक्राइब प्लीज़ कर लो, सो दैट कि आपके पास हर रोज़ एक न्यू वीडियो एक न्यू टॉपिक के साथ आती रहे। और मैंने पहले भी बोला और अभी भी फिर से बोल रही हूँ कि अगर आपको लगता है कि जिस